भारत पाकिस्तान की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। 5 गुना बड़े भारत का अस्करी गरूर 10 मई को गर्क हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक और वाज़े पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, 4 दिन की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी जर्ब लगाई। पाक फजाइया ने 4 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। 6 और 10 मई के बाद नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। भारत ने अब कोई हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मसाहिर से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म का आयादा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात। कलअदम TTP, BLA और दाइश खरासान ने लाहा खतरात पर मुअस्सर नुक्ता नज़र तैयार करने पर जोर। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का आयादा। मुश्तरका बयान में कहा गया, अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को मुसलसल कामयाबियों को सराहा। अमेरिका की जाफर एक्सप्रेस और खुलदार स्कूल बस हमले समेत दहशतगर्दी वाक़यात में जानी नुकसान पर ताज़ियत। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को फ़रोग़ देने पर जोर। पाक अमेरिका बढ़ते ताल्लुकात, भारत सख्त परेशान। भारतीय बेचैनी में मुसलसल इजाफा। बरतानवी जरीदे ने भारतीय बेचैनी का कच्चा चट्टा खोल दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया। अमेरिका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में बतौर स्ट्रेटेजिक सालिस देख रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है, पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरानकुन है। भारतीय फौज का कुलगाम ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक। हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स नाकारा। भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज का कुलगाम में 12 रोज़ा ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को खाली हाथ पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आज तो भारतीय फौजी हलाक, 14 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में एक भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल। 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं। ऑपरेशन में शरीक भारतीय फौजी मट्टी खाकर जिंदा हैं। हलाक फौजी के रिश्तेदार का कहना है, मुसलसल गोलाबारी से घिरी भारतीय फौज मदद से महरूम है, अब बचने की उम्मीद नहीं। भारत में मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। अमेरिका की जानिब से भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी है। अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट में कहा, भारतीय हुकूमत पर तनकीद करने वाले मीडिया इदारों को हिरासा किया गया। भारतीय हुकूमत पर तनकीद पर सहाफ़ियों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। भारतीय हुकूमत ने सिविल सोसाइटी पर सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए। हुंजा में अचानक सैलाब तबाही ले आया। 60 मजदूर बाल बच गए। गुलपत और गुजाल पे हर तरफ तबाही। दरियाए हुंजा बेभरने से हंगामी सूरत हाल। शिकर पे सैलाबी रुएले ज़रई अराजी, दरख्त और मकानात बहा कर ले गए। पत्थर गिरने और बड़े सैलाबी रुएले से शाहराह रेशम ब्लॉक। मुसाफिर फंस गए। शिशकिट में ग्लेशियर फटने के बाद दरियाए हुंजा बिफरा। वादी शोरसन के रास्ता भी बंद। दरियाई कटाव के बायस बंद हो चुका गुलमत गुजाल जो 4 नाले में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहराह कुरकरम पर सफर अजाब बन गया। मुसलसल तौदे गिरने से सड़क कई मकामात से बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। मुकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। सिफर सिफर सिफर। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तितर बितर। वेस्ट इंडीज के 295 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम ठुस। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान रिजवान 0 पर आउट। बाबर आजम 9 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने पाकिस्तानी बॉलर्स को कुछ न समझा। शहब की पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 120 रन की इनिंग। आखिरी 10 ओवर में पूरी गेम बदल दी। जस्टिन की 24 गेंदों पर 45 रन की इनिंग। वेस्ट इंडीज मैच जीता तो पाकिस्तान के खिलाफ 31 साल बाद वनडे सीरीज अपने नाम करेगा।
नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर फौरी NFC अवार्ड जारी किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से मुतालिबा। कहा वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहलियों का बोझ सूबों पर न डाले। FPR के टैक्स अहदाफ की नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये वफाकी हुकूमत और FPR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई जिम्मेदारियों के वसाइल भी दिए जाएं। बानी से जेल में मुलाकात ना होने पर PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज, कार्रवाई का बायकॉट, ऐवान से वॉकआउट। आर्मी डोगर का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। असम्बली इजलास पार्लियामेंट से बाहर होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की PTI रहनुमाओं को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी PTI को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर और वजीर कानून रोकते रह गए। PTI अरकान वॉकआउट कर गए। सेनेट में भी PTI का एहतजाज। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का राशिद पिनाज फूड हादसे के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की जाम भाग होने वाले बच्चों के ज़ख्मी वालिद से मुलाकात। वज़ीर सिंध की जानिब से माली इमदाद से मुतालिक मुतासरा खानदान को आगाह किया। बताया वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, दम पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, इंसाफ होगा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध की भी मुतासरा खानदान के घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, खूनी दम पर दहशत गर्दी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कदाफी स्टेडियम में मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज़ की हिदायत पर जश्न आज़ादी मुनफरिद अंदाज में मना रहे हैं। उधर लाहौर को जश्न आज़ादी पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जश्न आज़ादी की तैयारी देखने वाली ISPR ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी कर दिया। आज़ादी की मुनासबत से मसारे कायद पर प्रोजेक्शन सिनेमैटिक शो दिल फरेब निसारे ने शरका को अपने शहर में जकड़ लिया। सिंध हुकूमत के ज़रिए एहतमाम 3 तलवार पर आज़ादी के जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोदी को हर महाज पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी और मार्के हक की मुनासबत से म्यूजिकल शो अली जफर और कैफी खलील की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर करने पर डॉक्टर उमर आदिल के खिलाफ दरखास्त दायर। डॉक्टर उमर आदिल को साइबर क्राइम के सेक्शन 160 के तहत नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डॉक्टर उमर आदिल को 17 अगस्त को तलब कर लिया। रूस यूक्रेन पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस अमन का ख्वाह नहीं, रूसी फौज जंग खत्म नहीं करना चाहती। रोटी को तरसे बच्चों की चमड़ी झुलस गई। गजा के इमदादी किचन में खाना गिरने से कई फ़लस्तीनी बच्चे झुलस गए। जमे गफीर के बायस खाना बच्चों पर गिरा। इसराइल की गजा पर बमबारी में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद। फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन समेत 24 ममालिक का गजा में फैलते कहत को फौरी रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, गजा में कहत रोकने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। अल जज़ीरा के सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। बगैर इजाज़त सेल्फी क्यों ली? भारतीय अदाकारा और सियासतदान जया बच्चन ने मद्दाह को धक्का दे दिया। वीडियो वायरल हो गई।
काज़िकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप सजने को तैयार। पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम इवेंट में शिरकत के लिए आस्ताना पहुंच गई। इवेंट 14 अगस्त से शुरू होगा। दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज शुएब अख्तर को सालगिरह मुबारक। शुएब अख्तर ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली और रावलपिंडी एक्सप्रेस को सालगिरह मुबारकबाद के पैगामात मौसूल होना शुरू। और पॉप म्यूजिक की मलिका नाजिया हसन की जादुई आवाज़ आज भी कानों में रस खोलती है। नाजिया हसन के मदा आज उनकी 25वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं।